स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर्ड अप करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। ये इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। हमें सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो चलिए बनाते हैं, देर किस बात की। तो जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पर सोडियम। ठीक है, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 8, 1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, उन्हीं से क्या बन जाती है इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट, मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसी का आप किसकी फॉर्म में बनाएंगे? डॉट की फॉर्म में, और यही कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, अब जैसे मैं बात करती हूँ किसकी? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, कितना होता है? 8। यानी कि यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। यानी कि ऑक्सीजन के पास कितने डॉट बनेंगे? ऑक्सीजन के पास बनेंगे 6 डॉट। कितने डॉट बनेंगे? 6 डॉट। ठीक, जैसे बात करते हैं अब किसकी? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2। राइट, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसके ऊपर कितने डॉट बनेंगे? इसके ऊपर 2 डॉट बनेंगे। ठीक है ना, तो ये इन तीनों की होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि हमने ए पार्ट इसका क्या कर लिया? कवर्ड अप कर लिया। अब देखते हैं हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है आपका? शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आपको सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्ड शो कराना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड शो कराना है। चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी आपने देखा जैसे कि आपके पास सोडियम के पास कितने डॉट बनते हैं? सोडियम के पास बनते हैं 1 डॉट। और यहाँ पर Na2O में आपके पास कितने सोडियम है? यहाँ पर हम 2 सोडियम ले रखे हैं। कितने सोडियम है हमारे पास? 2। और ऑक्सीजन क्या है? 1 ही है। ऑक्सीजन के पास कितने डॉट बनते हैं? 6 डॉट बनते हैं। राइट, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास 6 डॉट है, यानी कि ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन, अब इनको अपने वैलेंस शेल में सबको कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। तो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला सोडियम इसको प्रोवाइड कराएगा और एक ये वाला प्रोवाइड कराएगा। तो कुल मिला के इस तरह से सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा? सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस तरह से हमारे पास कितने सोडियम थे? 2 सोडियम थे। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा आपका माइनस का 2 चार्ज, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? Na2O का। ठीक है ना, अब चलिए बनाते हैं किसकी स्ट्रक्चर? MgO की। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया Mg के पास कितने डॉट बनेंगे? 2। उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कितने डॉट आएंगे? 2। और ऑक्सीजन के पास कितने बनते हैं? 6। कितने बनते हैं? 6। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा, जिस कारण क्या होगा? मैग्नीशियम के पास क्या आएगा? मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा MgO का। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा MgO का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कहा है? व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। इस कंपाउंड में कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट है? तो अभी आपने देखा कि जैसे आपके पास Na2O है, तो यहाँ पर सोडियम आयन है और ऑक्सीजन आयन है। कौन सा आयन है? सोडियम आयन है। ठीक है ना, और क्या है? ऑक्सीजन आयन है। वेरेज अगर मैं बात करूँ MgO की, तो यहाँ पर कौन कौन से आयन है? यहाँ पर आपके पास Mg आयन है और ऑक्सीजन आयन है। ठीक है, तो ये आयंस यहाँ पर हमारे यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलिए हम देखते हैं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? वाई डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स हाई क्यों होता है? तो देखिए आंसर आपके पास सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स किससे, आयनिक कंपाउंड्स आपका फॉर्म होता है 2 आयंस से। ठीक है, एक कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन से बनता है आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है? कैटायन और एनायन के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी
देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, तभी हम इसको मेल्ट कर पाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। अब चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।